नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए फिर वापस मॉक टेस्ट नंबर तीसरा लेकर आया हूं, जिसमें आपके 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए। ये बताएं, थस्तन तथा लिकर्ट किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृद्धि, मूल्य या व्यक्तित्व? बताएं। तो थस्तन तथा लिकर्ट अभिवृद्धि मापन से संबंधित है। किससे मापन से? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताएं। स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो स्मरण करने की विधि है मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि, दोनों ही स्मरण करने की विधि हैं। मिश्रित विधि में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। मिश्रित विधि में पहले पाठ को पूरा पढ़ा जाता है, पहले से लेकर आखिर तक पढ़ा जाता है, फिर उसके खंडन किए जाते हैं, फिर उसके टुकड़े किए जाते हैं और फिर उसको पढ़ा जाता है, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित विधि। तो स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि, दोनों विधि है। अगला क्वेश्चन है 43वां। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? बताएं। कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशील? बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है सृजनशीलता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, मानसिक स्वास्थ्य और किसके बीच घनिष्ठ संबंध होता है? अभिवृद्धि, समायोजन, स्वीकार्य या कोई नहीं? बताएं। मानसिक स्वास्थ्य और रिक्त स्थान में घनिष्ठ संबंध होता है? बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको रोज़ 20-20 नंबर के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं पेडागोगी के, जो आपकी सारी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर और लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, और अगर आपको डेली पीडीएफ मिल रही है, अगर किसी को इसकी पीडीएफ नहीं मिल रही है और अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप इसमें से इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9753749986। इसमें आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है, सीडीपी की क्लास चल रही है, सारी एमपी टेट की आपको ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी हो जिसमें आपके 150 नंबर का मॉक टेस्ट रहता है, अगर वो लगानी हो तो वो भी मिल जाएगी। उसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। अगला क्वेश्चन बताएं, कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता, रचनात्मक, गतिशीलता या इनमें से कोई नहीं? बताएं। कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो कुर्ट लेविन के अनुसार जो समूह में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं गतिशीलता। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं गतिशीलता। अगला क्वेश्चन बताएं, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? बताएं। अध्यापन के समय अध्यापक को विषय वस्तु का, विद्यार्थी की आयु का, व्यक्तिगत भिन्नता का या कोई नहीं? बताएं। इन चारों में से कोई नहीं? बताएं। तो अध्यापन के समय अध्यापक को व्यक्तित्व भिन्नता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अध्यापक के समय अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, सीखने के वक्र को आप क्या कहेंगे? सीखने की गति के सूचक, मौलिकता का सूचक, रचनात्मक का सूचक या इनमें से कोई नहीं? बताएं। सीखने के वक्र को आप क्या कहोगे? तो सीखने के वक्र को हम कहेंगे सीखने की गति का सूचक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और ये पेपर आपके सी-टेट का ही क्वेश्चन लिए हुए हैं सारे। ये बताएं 48 क्वेश्चन अच्छे लगे तो
कमेंट जरूर करें। ये बताएं, पावलोव ने सीखने की अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया? ये तो आप लिख लो, एग्ज़ाम में 100% आएगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया? खरगोश पर, चूहे पर, कुत्ते पर या बिल्ली पर? बताएं इसका सही आंसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर किया। कहीं पर किया था? कुत्ते पर। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते पर किया। पावलोव का नाम क्या है पूरा? तो इनका नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। अगर आपसे पूछ ले कि इवान पेट्रोविच पावलोव, तो पावलोव का नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, और इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इवान पेट्रोविच पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और इन्हें किस पर प्रतिक्रिया करी थी? इन्होंने करी थी कुत्ते पर। और बिल्ली पर किसने किया था? तो बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कहीं पर प्रयोग किया था? तो एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था और उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। तो पावलोव ने कहीं पे प्रयोग किया था? पावलोव ने किया था कुत्ते पर, और बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने। देखो, इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया था कुत्ते पर, और चूहे और बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने। किसने किया था? चूहे और बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने, है ना। और ये कहाँ के हैं थॉर्नडाइक? तो ये है अमेरिका के। कहाँ के? चूहे और बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था? तो वो किया था थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं अमेरिका के। और एक इनकी पुस्तक भी है, थॉर्नडाइक की एक पुस्तक भी है, एजुकेशन साइकोलॉजी। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी। आपसे पूछ रहे कि एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो वह है थॉर्नडाइक की। और इनका जन्म 1913 में इसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चूहे और बिल्ली पर इन्होंने प्रतिपादन किया था 1913 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49। विकास के किस काल को अत्यधिक तूफान और दबाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या शेषावस्था? बताएं, किस विकास के किस काल को? तो ऑप्शन नंबर ए, विकास के किस काल को अत्यधिक तूफान और दबाव का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। कौन सी अवस्था को? किशोरावस्था को। और ये किसने कहा था? ये कहा था स्टर्ने हाल ने। स्टर्ने हाल ने क्या कहा था कि किशोरावस्था संघर्ष तूफान का विशेष काल है। किशोरावस्था अत्यधिक तूफान और दबाव का काल है, ये किसने कहा था? देखो, इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक तूफान और दबाव का काल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किशोरावस्था को। ठीक है, आपसे अगर पूछ ले कि अत्यधिक तूफान और दबाव का काल किसने कहा? तो ये कहा था स्टर्ने हाल। किसने कहा था? स्टर्नले हाल ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50वां। मानसिक विकास के संबंध को सभी दर्शाता है सिवाय किसके? भग्नाशा, तनाव, चिंता या संबंध? मानसिक विकार के संबंध को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके? सिवाय भग्नाशा, तनाव, चिंता या संबंध? बता इसका सही आंसर। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विकास का संबंध सभी को दर्शाता है सिवाय किसके? ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन गलत लिखा गया। मानसिक विकार के लक्षण को, मानसिक विकार के संबंध नहीं, मानसिक विकार के लक्षण को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके? संबंध के। भग्नाशा, तनाव, चिंता, भूल एवं त्रुटि, ये सब इसके मानसिक विकास के लक्षण हैं सिवाय किसके? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये बता 51वां, निम्न में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिपकारी, प्रतिबोधित या इनमें से कोई नहीं? बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो प्रतिपकारी अवबोध भूलने का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का वही संबंध जो उपलब्धि से है जो अधिगम का है? बताएं। प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है, तो अधिगम का संबंध कैसे है? तर्क से, चिंतन से, बोध से या विवेक से? बताएं।
तो आपने लगा दिया होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का संबंध है बोध से। अगला क्वेश्चन है 53वां, जलीय तथा कीटभक्षी पौधे हैं यूट्रिकोलोरिया, डायोनिया, डोसेरा या इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है यूट्रिकोलोरिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक सांद्रण की विधि नहीं है। फेन पल्लव विधि, चुंबकीय विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि या इनमें से कोई नहीं। बताएं कौन सी एक सांद्रण की विधि नहीं है। तो चुंबकीय विधि एक सांद्रण की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नारियल के रेशे के किस भाग में मिलते हैं। बाह्य फल, मध्य फल, अंत फल या इनमें से कोई नहीं। बताएं नारियल का जो रेशा वो किस भाग में मिलता है। तो नारियल के रेशे बाह्य फल में मिलते हैं, बाहरी फल में, ऑप्शन नंबर ए। 56वां, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बताएं संरचनात्मक सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत या बहुखंड का सिद्धांत। बताएं। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने खाने हैं। 30, 60, 80 या 120। बताएं गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने बॉक्स हैं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में 120 खाने हैं, कितने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 58वां, ये बताएं बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। टर्मन, थार्नडाइक, मैकडूगल या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थार्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक और एक कारक के टर्मन और स्टेनर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं 0 से 25 की बुद्धि लब्धि को आप क्या कहोगे। मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़ा बालक या मंद बुद्धि बालक। बताएं 0 से 25 की बुद्धि लब्धि वाले को आप क्या कहोगे। तो 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले को हम कहेंगे जड़। कौन सा बालक, जड़ बालक, ऑप्शन नंबर बी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षण आवश्यक हैं गणित शिक्षा के लिए, छात्रों की कमियों के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षण का मूल्यांकन के लिए या छात्र के ज्ञान के लिए। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। नैदानिक परीक्षण आवश्यक हैं। तो नैदानिक परीक्षण आवश्यक है, ऑप्शन नंबर दूसरा, छात्रों की कमियों के लिए और ज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये आज आपके मैंने टेस्ट नंबर तीसरा पूरा कंप्लीट करा दिया। इसमें आपके 41 से 60 तक हैं और आपको डेली इसकी PDF भी मिल रही है। रोज़ सुबह 6 बजे आपको इसकी लिंक मिल जाती है। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।